मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है। आज आप लोग को मैं लास्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, फैक्टराइजेशन का पॉलिनोमियल पार्ट 5, ठीक है। जहाँ पे आज का कुछ टॉपिक्स होगा इंटीग्रल रूट्स थ्योरम, या एक और आपका होगा रेशनल रूट्स थ्योरम, और फिर आपका क्या होगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास है इंटीग्रल रूट थ्योरम। देखिए इंटीग्रल रूट थ्योरम का मतलब ये हो गया कि आप जैसे किसी पॉलिनोमियल है तो उसका जितना डिग्री है, आप लोग को हम पहले बताए थे कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंगली उसका रूट्स आता है। अगर जैसे डिग्री 2 होगा, ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर डिग्री अगर 2 होगा तो ऑब्वियसली रूट्स भी 2 होगा, ठीक है, रूट्स भी 2 होगा। अगर डिग्री 3 है तो रूट्स भी क्या होगा, 3 होगा। ये सब डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रल रूट्स थ्योरम में अगर आपके पास क्यूबिक अगर ये है पॉलिनोमियल है तो उसका 3 रूट्स होगा, और तीनों रूट्स क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब इंटीजर होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल रूट्स थ्योरम आपको क्या बोलता है कि जो भी आपका रूट्स होगा वो क्या होगा, इंटीजर होना चाहिए, और जो भी इंटीजर होगा वो डिपेंड करेगा आपका बेसिकली डिग्री पे डिपेंड करेगा। जिससे देखिए ये दोनों आपका क्यूबिक है तो इसका दोनों का क्या होगा, 3 इसका रूट्स होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग रूट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है इंटीग्रल रूट थ्योरम कि f(x) अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल है विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट। देखिए इंटीग्रल कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका f(x) अगर कोई पॉलिनोमियल है और जो भी कोफिशिएंट्स है, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट्स है सबका जो भी कोफिशिएंट्स है वो सब आपका क्या है, इंटीग्रल कोफिशिएंट है। जैसे देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो मतलब क्या 1 है, तो 1 क्या आपका इंटीजर है। यहाँ 2 हो गया, देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ -11 हो गया, यहाँ -12 हो गया, ठीक है। तो जो भी अगर आपके पास x का कोफिशिएंट है मतलब 1, 2, -11, ये सब आपका क्या इंटीग्रल कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप इसमें भी बात करेंगे तो देखिए तो यहाँ नहीं कुछ है, मतलब कितना 1 है, यहाँ -6 है, यहाँ क्या है 11 है। तो ये सब आपके पास क्या है, एक इंटीग्रल कोफिशिएंट्स है, ठीक है, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स है। एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। देखिए दोनों में हर जगह 1 है, ठीक है, दोनों में जो लीडिंग कोफिशिएंट क्या 1 है। देन एनी इंटीजर रूट ऑफ f(x), तब कोई भी इंटीजर रूट जो होगा f(x) का वो क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा किसका, कांस्टेंट टर्म का, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हुआ, देखिए इस इंटीग्रल रूट थ्योरम का मतलब तो आप लोग समझ गए कि अगर f(x) अगर पॉलिनोमियल है जिसका कि इंटीग्रल कोफिशिएंट है और लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है, तब आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है इस f(x) का फैक्टर। कैसे हम लोग वो भी डिफाइन करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसके करस्पॉन्डिंगली। अब देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला आपके पास क्या है, x³ + 2x² -11x और -12। देखिए यही चीज़ है। तो इन चीज़ों को हम कैसे यहाँ पे, देखिए 12 आपके पास कांस्टेंट टर्म है, आपके पास कांस्टेंट क्या है, 12 है। तो 12 का फैक्टर देखिए तो क्या क्या हो सकता है, 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, मतलब इंटीजर होना चाहिए, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, +-6 हो सकता है, +-12 हो सकता है। यही सब इसका फैक्टर हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। मतलब कि 1 एग्जैक्टली 12 को डिवाइड करेगा, -1 भी 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 2 भी एग्जैक्टली 12 को डिवाइड करेगा, -12 भी एग्जैक्टली 12 को डिवाइड करेगा। मतलब ये सब जितना भी है सब क्या करेगा, एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब क्या हो जाएगा, इस 12 का फैक्टर्स होगा, ठीक है। अब इसी सब में से देखिए तो देखिए आपके पास क्या क्या है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 2 कितना 12। तो 12 का यहाँ जो आपके पास +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12 है, इसमें से 3 ऐसे वैल्यू होंगे जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। 3 इसमें वैल्यू होंगे। क्यों 3 वैल्यू होंगे, बिकॉज ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपका जो जीरो होता है वो या रूट्स होता है किस पे डिपेंड करता है, आपका डिग्री पे डिपेंड करता है। तो डिग्री यहाँ पे 3 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या 3 ही रूट्स होंगे, ठीक है। डिग्री अगर यहाँ पे 3 है, डिग्री यहाँ पे 3 है तो क्या 3 रूट्स ही होंगे, 3 रूट्स आर पॉसिबल। तो इसमें से कोई 3 ऐसा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, चेक करिए। देखिए अगर आप 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 तो आई थिंक कभी सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, ठीक है, 1 नहीं करेगा।
-1 भी नहीं कर सकता है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, -1 वैसे हम देख लेते हैं, -1 सेटिस्फाई करेगा। देखिए f(1) तो पहला बात कि 0 देगा नहीं, मतलब सारे वैल्यू को आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक आप वैसे आप मन में भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो f(1) पे देखिए तो देगा, ये f(1) पे तो नहीं देगा। अगर f(-1) पे अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो -1 का क्यू क्या होगा, -1 ये आपका +2 हो जाएगा। देखिए -1 +2 हो जाएगा, +11 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। मतलब यस, ये तो दे देगा, -1 पे दे देगा। -1 पे 0 दे दिया तो मतलब कह सकते हैं -1 इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया। चलिए 2 पे देखिए, तो 2 पे आई थिंक नहीं देगा, ठीक है। 2 पे कितना हो जाएगा, 8 और 4 2 या 8, ये 2 पे नहीं देगा, ठीक है, 2 पे नहीं देगा। -2 पे देख लीजिए, -2 पे कितना होगा, -8 +8 नहीं, -2 पे भी नहीं होगा, 3 पे हो जाएगा। देख लीजिएगा 3 पे हो जाएगा 27 और प्लस कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, ये 33 -12 तो 15 45 25 जस्ट ए मिनट। 3 पे कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 और कितना 45 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 11 3 जा 33। यस, ये तो 5 4 यस 3 पे दे रहा है। देख लीजिएगा 3 वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा, f(3) क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। एक और देख लीजिए आप लोग, ठीक है, 3 पे हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा -4 पे, ठीक है, -4 पे ये 0 दे देगा। मतलब -4 पे अगर -4 वैल्यू यहाँ अगर पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपको 0 दे देगा। तो देखिए अब 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, 3 से ज़्यादा तो रूट्स इसका संभव है नहीं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x³ + 2x² -11x -12 का जो फैक्टर होगा आपका क्या हो सकता है। देखिए तो -1 पे दे रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, 3 पे दे रहा है 0 तो आप ऐसे लिख सकते हैं x -3। उसके बाद आपका देखिए तो 4 पे दे रहा है तो कैसे लिख सकते हैं, x -4, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, x +1 x -3 और x -4, यही सब इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये सब इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। सेकंड भी आई थिंक आपका ऐसा ही अप्रोच होना चाहिए। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन का देखिए तो आप लोग यहाँ भी आपके पास क्या है, 6 है, ठीक है। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, f(x) = आपके पास क्या है, x³ -6x² + 11x -6, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो कांस्टेंट आपके पास क्या है, कांस्टेंट जो है आपके पास 6 है और 6 को कांस्टेंट आपके पास क्या है, 6 है और 6 को क्या लिख सकते हैं, +-1 इसका फैक्टर, इसका +-2 +-3 +-6। कांस्टेंट 6 जो है तो 6 का आपका क्या फैक्टर हो सकता है, +-, +-2 +-3 +-6, ठीक है। इसमें से कोई 3 ऐसा वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई करेगा। तो आप 3 वैल्यू को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले अगर आप 1 पुट करेंगे, देखिए यहाँ 1 पुट कर लीजिए, तो 1 पुट करने पे आई थिंक ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ अगर आप 1 रखेंगे तो 1 पे ये देखिए एग्जैक्टली 0 दे देगा, तो हम कह सकते हैं 1 इसका फैक्टर हो गया। अगर आप 2 रखेंगे तो 2 पे भी आई थिंक हो जाना चाहिए, देख लेते हैं, 2 का पावर 3 8 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 24, फिर आपका होगा 22 - 6, ये होगा आपका, देख लीजिए, यस ये भी हो जाएगा, 2 पे भी हो जाएगा। और 3 पे एक बार चेक करिए, तो 3 पे चेक करने पे कितना 27 माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 6 जा 54 और फिर ये क्या हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा -6, ऐसा कुछ आ गया। तो देखिए तो इन दोनों को ऐड करने पे 60
और यहाँ पे 60, यस 3 पे भी सेटिस्फाई होता है। तो ये तो बहुत ईजिली हो गया। देखिए यही तीन, अब इन तीन से ज़्यादा आप वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं, ना आप -1 पे कर सकते हैं, ना -2 पे, -3 पे, ना -6, ना +6, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं देगा, और जब जीरो नहीं देगा तो वो आपका जीरो या रूट्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे करके x³ - 6x² + 11x - 6, इसका जो फैक्टर है वो क्या क्या है आपका x-1, फिर आपके पास हो गया x-2 और x-3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो क्यूबिक है तो क्या होगा, 3 फैक्टर होगा, और यही 3 फैक्टर आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये था आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। आप लोग के पास रेशनल रूट थ्योरम, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपका b/c अगर रेशनल फ्रैक्शन है लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, b/c अगर आपका रेशनल फ्रैक्शन है लोएस्ट फॉर्म में, और b/c इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल, और फिर वही b/c आपका क्या रूट है उस पोलिनोमियल का, कौन सा पोलिनोमियल, f(x) = आपके पास ऐसा कुछ पोलिनोमियल दिया हुआ है जहाँ पे आपका ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट विथ नो इंटीग्रल कोएफिशिएंट। देखिए अगर ये 0 नहीं होगा तो कोई ना कोई इंटीग्रल कोएफिशिएंट होगा, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा विथ, जस्ट ए मिनट, चलिए देखिए विथ इंटीग्रल, इसको नो मत करिएगा, विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट मतलब कि आपका 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा और भी कोई इंटीजर हो सकता है। तो देन b इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म a0 एंड c। तो b क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा a0 एंड c का, a0 एंड c इज ए फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट a। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये लैंग्वेज हो सकता है कि आप लोग को नहीं समझ में आवे, इसके लिए कोई इशू नहीं है। देखिए इंटीग्रल रूट थ्योरम तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो भी रूट्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल होगा। बट अगर आपका रेशनल रूट थ्योरम का देखिए मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे जैसे कांस्टेंट है, ठीक है, देखिए वो लैंग्वेज का मतलब ये इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कांस्टेंट आपका क्या है, 6 है। चलिए कांस्टेंट अगर आपका 6 है, वैसे देखिए आपका दिख रहा है -6, बट आप क्या करिए कांस्टेंट 6 को लेके चलिए, क्योंकि आपको क्या करना है, मेनली आपको फैक्टर बताना है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके चलते हैं, साइन को हम लोग छोड़ देते हैं। तो क्या हो सकता है इसका +-1 +-2 +-3 +-6, यही सब इसका फैक्टर हो सकता है। बट आपके पास ये भी तो लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए तो इंटीग्रल में क्या था, यहाँ पे मतलब जो कोएफिशिएंट था 1 था, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 भी है। तो 2 जो आपके पास जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट जो 2 है, तो 2 को भी आप लिख सकते हैं +-1 और +-2 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, देखिए तो +-1 +-2 तो है ही, तो +-1 +-2 तो है ही, और आप क्या करेगा, अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सब तो वही रह जाएगा, +2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो +-1/2 हो जाएगा। +2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, +-3/2 हो जाएगा, और +2 से डिवाइड करें तो +-3 होगा, जो कि आपका ऑलरेडी है ही। और साथ में आप यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं +-3 और फिर +-6, मतलब इतने सारे आपके वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इतने सारे आपके वैल्यूज हो सकते हैं, मतलब इतना सारा आपका ये हो सकता है। और इसमें से आपको कोई 3 ही ऐसा होगा जो क्या देगा, आपका 0 देगा, ठीक है। तो आप लोग चेक करेगा, और चेक करेगा तो चेक करने के बाद पता चलेगा आपको कि 2 जो है आपका, वो 2 पे एग्जैक्टली आपका क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं, 2 अगर यहाँ पे रखिएगा तो ये आपका क्या देगा, 0 देगा। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक आपका 2 फैक्टर हो गया। अगर आप -3 रखते हैं तो -3 पे देखिएगा ये आपका क्या दे देगा, 0 दे देगा। -3 यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप -3 रखेंगे तो वो दे देगा। और एक आपका क्या हो जाएगा, -3 -1/2, देखिए -1/2 रख लीजिए, तो -1/2 पे आपका क्या दे देगा, 0 दे देगा। अगर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपका क्या देगा, 2 पे 0 दे देगा,
-3 पे 0 दे देगा, -1/2 पे 0 दे देगा। तो ये सब कुछ ऐसे वैल्यूज है जहाँ पे क्या देगा आपका, वो जीरोज दे देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यही 3 इसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा या जीरोज हो जाएगा। बाद बाकी और भी किसी वैल्यू पे अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो वो आपका जीरो नहीं देगा, कोई ना कोई क्या देगा, एक नॉन जीरो क्वांटिटी देगा। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी f(x) तो क्या था हम लोग के पास 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -3, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस माइनस ऑफ 3 और फिर क्या हो जाएगा आप लोग के पास x माइनस ऑफ -1/2, मतलब कि आपके पास x माइनस 2 फैक्टर हो गया, फिर आपके पास x प्लस 3 फैक्टर हो गया, फिर आपके पास x प्लस 1/2 फैक्टर हो गया। तो यही आपके पास है एक रेशनल रूट है, ठीक है। रेशनल रूट देखिए आपके पास 2 भी आपका एक रेशनल नंबर है, -3 भी रेशनल नंबर है और -1/2 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रहा आपका रेशनल रूट थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। आपके पास क्या है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करना है सब पॉलिनोमियल को। देखिए कैसे सॉल्व होगा, f(x) इक्वल टू क्या आपके पास है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। देखिए सबसे पहला काम कि कांस्टेंट आपके पास 6 है, तो इस 6 का क्या हो सकता है, +(-1) +(-2) +(-3) +(-6), ऐसा ही हो सकता है कांस्टेंट का। तो यही सब फैक्टर हो सकता है, इसमें से कोई 3 ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखिएगा आप लोग 1 पे एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर जाएगा तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, 2 पे भी देखिए एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेगा, 3 पे भी एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग x के प्लेस से 1 पुट करके आपका एग्जैक्टली 0 देगा, 2 पे भी 0 देगा, 3 पे भी 0 देगा, बाद बाकी -1 -2 -3 +-6 इस सब पे 0 नहीं देगा, ठीक है। तो यही 3 आपका क्या हो जाएगा, इसी 3 वैल्यू पे 0 दे रहा है, तो कह सकते हैं कि x-1, ठीक है, x-2 और x-3, यही सब क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा, आर फैक्टर्स। जब ये सब फैक्टर्स हो गया तो आप क्या करिएगा, f(x) जो है, ठीक है, f(x) को आप लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, x-1 x-2 x-3, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब f(x) का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। f(x) का वैल्यू क्या आपके पास देखिए तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, और ये आपके पास k टाइम्स ऑफ x-1 x-2 x-3। अब देखिए किसी तरह k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो आपके पास जो फैक्टर्स दिया हुआ है इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे जो फैक्टर्स है अदर देन फैक्टर्स यू कैन यूज एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम 0 ही यूज कर लेते हैं, बहुत आसान है 0 यूज करना। 0 का पावर 3 क्या होगा, 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचा -6। यहाँ से देखिए तो क्या होगा 0 - 1 मतलब -1, यहाँ पे 0 - 2 मतलब क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे 0 - 3 क्या होगा -3 हो जाएगा। मतलब इधर आप सॉल्व करेंगे तो -6 और ये क्या हो जाएगा -6, ये कैंसिल आउट हो गया, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए k का वैल्यू 1 हो गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि आपको k का वैल्यू पता करना है, ठीक है। k का वैल्यू पता करना है तभी ना आपका क्या होगा, एग्जैक्ट फैक्टर्स आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो भी फैक्टर्स मतलब 1 2 3 इसके अलावा आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका k का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ x-1 x-2 x-3। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही रहेगा, तो x-1 x-2 x-3, ठीक है। ये हुआ आपके पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स हो गया, ठीक है। बात यहाँ तक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये आपका वैसे ही बनेगा,
सेकंड का सॉल्यूशन पहले आप इसको लिख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या आपके पास है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 माइनस 7x² माइनस एक्स प्लस 6, यही चीज़ है। और कांस्टेंट आपके पास देखिए तो कितना है, कांस्टेंट है 6, तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर्स +-1 +-2 +-3 +-6, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। और इस सब फैक्टर्स में से कोई 3 क्या होगा, सॉरी कोई इसमें अब 4 होगा, क्योंकि ये देखिए बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसमें 4 इसमें कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग चेक करिएगा और देखिएगा -1 पे आपका 0 दे देगा, ठीक है। -1 अगर आप रख रहे हैं यहाँ पे तो आपका एग्जैक्टली क्या करेगा, आपका 0 दे देगा। अगर आप +1 भी रख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका 0 दे देगा। अगर आप देखिए +2 रख रहे हैं, ठीक है, +2 अगर आप रखेंगे तो ये भी आपका 0 दे देगा। और अगर आप -3 रखते हैं तो ये भी आपका एग्जैक्टली 0 दे देगा। मतलब यही 4 ऐसा वैल्यू है जिस पे क्या दे देगा, पोलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि पोलिनोमियल का जो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। देयरफॉर देखिए x -(-1), फिर क्या हो जाएगा आपका x -1, फिर क्या हो जाएगा आपका x -2, और फिर क्या हो जाएगा आपका x -(-3), यही क्या होगा, फैक्टर्स होगा, आर द फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि इसी वैल्यू पे 0 दे रहा है इसलिए इसको हम फैक्टर्स बोल सकते हैं। 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है क्योंकि डिग्री 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब इसका फैक्टर्स हो गया। अब देखिए फैक्टर्स हो गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका x। ये देखिए नेगेटिव क्या होगा, प्लस होगा, तो x +1, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर ये क्या हो जाएगा x -1, फिर क्या हो जाएगा x -2, फिर क्या हो जाएगा आपका x +3 हो जाएगा। ऐसा कुछ आ गया। चलिए अब एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स है आपके पास x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 7x² माइनस x प्लस 6, और ये k टाइम्स आपके पास क्या हो गया, x +1 x -1 x -2 और x +3। देखिए ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि k का वैल्यू निकालने के लिए जो भी फैक्टर्स में नंबर्स है उस नंबर्स को छोड़ के आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे आसान 0 ही होगा। आप क्या करिए 0 पुट कर लीजिए, ठीक है। तो पुट यहाँ पे लिखिए x = 0 फॉर किसके लिए, k के लिए। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 का पावर 4 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 +6 k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या होगा 1, 0 - 1 -1, 0 - 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा, 6 रहा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो करके k का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 आ गया, और 1 यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए तो कोई तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। 1 × समथिंग क्या होगा आपका वही चीज़ रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x +1 x -1 x -2 और x प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। मतलब कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, यही रहा इसका फैक्टराइजेशन ना, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए अभी तो हम क्वेश्चन सब्ट्रैक्टेड दिए हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और एडिशन होगा तो एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलिनोमियल सो डैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पोलिनोमियल। मतलब इसमें से इस पोलिनोमियल में से क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। तो कई बार आपका सब्ट्रैक्शन दे सकता है, कई बार एडिशन दे सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग के पास लेट कर लीजिए एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका 4x का पावर 4 -2x³ प्लस 6x² प्लस x -5। ये आपके पास कोई पोलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं 2x² प्लस x -1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो तो इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। देखिए जब भी अगर इस पोलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर जो होगा वो इससे 1 डिग्री कम आएगा। मतलब जिससे अगर आप डिवाइड करने जा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा,
तो यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा आपको व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx। तो gx का डिग्री क्या है, 2 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करेंगे तो उससे एक कम क्या होगा, रिमाइंडर का ये डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा इज डिवाइडेड बाय gx, देन रिमाइंडर विल बी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको मान लीजिए रिमाइंडर को rx, और rx क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, उससे जस्ट 1 डिग्री कम आएगा। ठीक है, चलिए, और एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका रिमाइंडर तो कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, ये सब तो आप समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए, तो जैसे अगर आपके पास मान के चलिए, जैसे इसी को देखिए, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 7 है। 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6, ये 1 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब रिमाइंडर जो भी होगा या तो 3 से कम होगा, 3 से कम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, और जब एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, यही ना होगा। चलिए, यही होगा। तो अब देखिए, तो ये रिमाइंडर यहाँ 1 बच रहा है, मतलब इस 7 में से ज़रूर 1 घटाएंगे तब जाके एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 3 से। क्या, अगर 7 में से जो रिमाइंडर आपका है अगर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ गया, तो 6 को तो एग्जैक्टली 3 कट कर ही देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो रिमाइंडर इसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं fx माइनस rx। चलिए, ये निकालिए। fx क्या आपके पास 4x का पावर 4 माइनस 2x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए माइनस ax माइनस b। तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो आप एक टर्म वाले को, एक लाइक टर्म वाले को एक साथ कर लीजिए। ये x है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x बाहर आ गया तो 1 माइनस a, और ये आपके पास 5 प्लस b, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप देखिए, किससे डिवाइड करना है आपको, इससे डिवाइड करना है। तो आप इसको क्या करिए, 0 से इक्वेट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो यहाँ से इसका फैक्टर देखिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, x प्लस 1 को यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ऐसा कुछ आ गया। चलिए, अब इसको आप 0 से इक्वेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 1, फिर यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करिए, इसको क्या करिए आप f ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 1 मतलब पुट कर लीजिएंगे, पुट करिए किसमें, इसमें पुट करिए f ऑफ माइनस 1, इस वाले में f ऑफ माइनस 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये तो आपका 0 देना ही चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजुअल का मतलब क्या होता है, आपके रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 का पावर 4, 2 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 6 इंटू माइनस 1 का पावर 2 प्लस माइनस 1 1 माइनस a माइनस 5 प्लस b। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 देख लीजिएगा 6, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 प्लस a, और ये माइनस 5 माइनस b। तो ये आपके पास कितना हो गया 6 6 12 और 12 में 6 गया, क्या हो जाएगा 6, देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। चलिए, a प्लस बी इक्वल टू 6 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये 1/2 यहाँ पे रखेंगे, रखिए माइनस 1/2 है। तो 1/2 को अगर आप रखेंगे तो यहाँ से क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजुअल है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। चलो,
एफ 1/2 यहाँ पे रख लीजिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का पावर 4 माइनस 2, 1/2 का पावर क्या होगा 3 प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 1 माइनस ए माइनस 5 प्लस बी। दिखना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोग को। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। बहुत आसान है, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें। 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 4 का मतलब 16 माइनस ये हो जाएगा 1/8, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 1/4, फिर क्या हो जाएगा ये 1/2 माइनस a/2 माइनस 5 माइनस b इक्वल टू 0। यही चीज़ है। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो कितना 4, यहाँ पे ये 4 हो गया, तो ये प्लस 4 माइनस 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 2, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया 1/4 माइनस 1/4, तो बचा क्या आपका 3/2 और 1/2। देखिए 3/2 1/2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस a/2 माइनस 5 माइनस b इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिखिएगा 2 में से 5 गया माइनस 3 इधर ही रह गया a/2 प्लस b। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -3 ये 2 हो गया, ये a प्लस 2b हो गया, क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे a प्लस 2b की वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये रहा सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन था ना यहाँ पे। चलिए अब दोनों को क्या करें आप ऐड अप कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1 माइनस 2 कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस b का वैल्यू 6 है, यहाँ पे a प्लस 2b का वैल्यू -6 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास -b, ये आपके पास 12, यही ना। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -12, और a की वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कि वैल्यू यहीं पुट कर लीजिए, a -12 इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मिनट, पे -a होगा, यहाँ पे -a होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, -a, तो सब्ट्रैक्ट क्यों करेगा, ऐड ही कर लीजिए। ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a प्लस b क्या है आपके पास 6 है, और a प्लस 2b क्या है आपके पास -6 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा -a और प्लस 0 इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग के पास a भी आ गया, b भी आ गया, तो रिमाइंडर जो हम लोग के पास क्या था, रिमाइंडर क्या था याद है, ax प्लस b था, ax प्लस b था, तो a के प्लेस से -6x रखेंगे प्लस 0, मतलब हम लोग के पास रिमाइंडर, अगर हम लोग क्या करेंगे -6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग -6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट क्या होगा, इससे एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के पास बहुत सारा होगा, हो सकता है कि अभी सब्ट्रैक्शन है, मे बी आपका एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यही चीज़ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -6x, सो डैट कि आपका क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली डिविजल होगा इस पोलिनोमियल gx से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए। इस तरह से आपका क्या हुआ कि फैक्टराइजेशन का जो पोलिनोमियल था, फैक्टराइजेशन जो पोलिनोमियल का था वो आपका एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।